आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ताजा अपडेट। केंद्र में नई सरकार बनने के तुरंत बाद सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग उठाना शुरू कर दिया। तो इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कि कब केंद्र सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा और कितनी यहाँ पर सैलरी और पेंशन बढ़ने वाली है। इसके अलावा आठवें वेतन आयोग का गठन क्यों किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 3 जून 2024 को नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिवा गोपाल मिश्रा जी के द्वारा द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम कैबिनेट सेक्रेटरीट को एक महत्वपूर्ण लेटर लिखा है। और लेटर के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग का तुरंत गठन किए जाने की मांग उठाई है और कुछ वाजिब वजह भी उन्होंने बताई है कि किस लिए आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो इन सब को जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ और आठवें वेतन आयोग के गठन के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे आपके दोस्त भी इसके बारे में जान सकें। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पर कि क्यों आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि 1 जनवरी 2016 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये तय की गई है। हालांकि स्टाफ साइड की ये मांग थी कि न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इस मांग को नहीं माना और कर्मचारियों की सैलरी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 18,000 रुपये तय की गई। तो अब यहाँ पर ये मांग उठाई गई है कि सरकार ने 7वें वेतन आयोग के दौरान स्टाफ साइड की सिफारिशें नहीं मानी थी, लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि महंगाई बढ़ चुकी है और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी भी अब बढ़ाई जाए। इसके अलावा और भी यहाँ पर कहा गया है कि जो महंगाई यहाँ पर है वो लगभग अब 5.5% महंगाई यहाँ पर बढ़ चुकी है कोविड पीरियड के बाद में। इसके अलावा सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले काफ़ी कम था वो जो कि बढ़कर पिछले साल लगभग 9,60,764 करोड़ रुपए हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन में भी हुई है। इसके अलावा जो सरकार का 2023-24 के लिए बजट यहाँ पर एस्टिमेट था रेवेन्यू का, वो लगभग 33,60,558 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा बजट जो रेवेन्यू एस्टिमेट है वहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मांग यहाँ पर उठाई गई है कि जो ओवरऑल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंसेस पर सरकार के द्वारा बजट का लगभग 7.29% खर्च किया जाता है, वहीं पेंशन पर लगभग 11% खर्च किया जाता है। तो ओवरऑल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन पर सरकार के द्वारा जो टोटल सरकार का रेवेन्यू है उसका लगभग 11% ही खर्च किया जाता है, जबकि सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और उसमें कर्मचारियों का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो यहाँ पर अब ये मांग उठाई गई है कि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता भी 50% हो गया है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज किया जाए और मर्ज करने के बाद कर्मचारियों की नई न्यूनतम सैलरी तय की जाए। तो इन सब के लिए सबसे बेहतर रास्ता यहाँ पर है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और 8वें वेतन आयोग का गठन करने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये की जाए, वहीं फिटमेंट फैक्टर भी 3.68 गुना किया जाए। तो यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि जो लास्ट पैराग्राफ है कि कंसिडरिंग all the above aspects and today's requirement of life and also to attract qualified and talented candidates to the government service, time has now come to immediately constitute the 8th Central Pay Commission and to revise the pay scales, allowances, pension and other benefits of the central government employees through mutual discussions and settlements. Therefore, the staff side demands that the government of India may immediately constitute the 8th Central Pay Commission। तो यहाँ पर ये बड़ी मांग उठाई गई है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मांग हो सकता है कि सरकार, क्योंकि
सातवें वेतन आयोग का जो टर्म है वो 2026 में ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर देगी और 1 जनवरी 2026 से ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की पूरी संभावना है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।